हेलो ऑल ऑफ स्टूडेंट, सभी के लिए राम राम, सभी के लिए राधे राधे। तो जैसा कि आप समझ रहे हो कि हम किसके बारे में अध्ययन करेंगे, तो हम किसके बारे में अध्ययन करेंगे कि हमारा प्रकरण क्या रहेगा, कैसे करें हिंदी की तैयारी। यानी कैसे करें हिंदी की तैयारी, क्योंकि हिंदी तो पढ़ रही है भारी, हिंदी पढ़ रही है सबसे भारी। क्योंकि हिंदी एकमात्र ऐसी विषय है जिसे हम अगर लगातार 10 दिन पढ़ें, क्या लगातार, जैसे अगर हिंदी को हम 10 दिन पढ़ें तो हम आसानी से, क्या आसानी से 30 में से ज़्यादा नहीं तो 27-28 नंबर गेन कर सकते हैं। कितने नंबर? 27-28 नंबर आराम से या आसानी से गेन कर सकते हैं। समझ रहे हो ना? कितने? 27-28 नंबर आराम से गेन कर सकते हैं। लेकिन हिंदी एक ऐसी विषय भी है, कैसी, जो छात्र की हिंदी करा सकती है। किसकी? छात्र की हिंदी करा सकती है, अध्यापक की हिंदी करा सकती है, क्योंकि उसका नाम ही हिंदी है। क्या है नाम? हिंदी है। तो अगर हमारी जो जानकारी है वो आपके लिए उपयोगी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करो, क्योंकि आपका जो एक सब्सक्राइब है वो हमें अच्छा टॉपिक बनाने के लिए मोटिवेट करता है। किसके लिए मोटिवेट करता है? अच्छे प्रकरण के लिए, अच्छी स्ट्रेटजी बनाने के लिए हमें मोटिवेट करता है। तो हमारी प्रक्रिया क्या रहेगी? तो देखो आगे क्या है कि बोर्ड पे देखेंगे हम रीट। रीट यानी कि शिक्षक पात्रता परीक्षा रीट। इसमें क्या है, कैसे करें हिंदी की तैयारी, यानी हिंदी की तैयारी अब कैसे करें हम, क्योंकि हम पे एक तो ऐसा लग रहा है कि सब कुछ भूल गए, कुछ भी याद नहीं है हमें, कुछ भी याद नहीं है, सब कुछ हम भूल गए। लेकिन फिर भी हमको कुछ ना कुछ तो आना चाहिए। तो सबसे पहले देखो आगमन विधि, यानी कि आगमन विधि का प्रयोग करो तुम जीवन में अब। क्यों? आगमन विधि यानी उदाहरणों को हल करके देखो एक बार। कैसे? उदाहरण लो, हल करके देखो, फिर पता चलेगा कि तुम पे क्या आता है, क्या नहीं आता, कितनी कमी रह गई है। समझ रहे हो ना? आगमन विधि का उपयोग करो और उदाहरण अधिक करो, यानी कि उदाहरण ज़्यादा से ज़्यादा जितने हो जाएँ उतने उदाहरण हल करो। कितने? ज़्यादा से ज़्यादा। ये नहीं कि आप 5-7 उदाहरण करे और बैठ गए। ज़्यादा से ज़्यादा जितने हो जाएँ उतने हल करो। नियम एक बार उदाहरण बार-बार। जैसे अपन नोट्स हैं, नोट्स अपन ने एक बार पढ़ लिए बहुत है। 2 बार पढ़ लो ज़्यादा से ज़्यादा। लेकिन नोट्स पढ़ने से अपन की समझ नहीं बनेगी, अपन को याद नहीं होगा। याद कैसे होगा? याद होगा बार बार उदाहरण निकालने से, बार बार एमसीक्यू हल करने से, बार बार वैकल्पिक प्रश्नों को दोहराने से। क्या है कि हमारी जो समझ है वो स्थायी हो जाएगी, जो ज्ञान है वो हमारे दिमाग में या मस्तिष्क में स्थायी हो जाएगा। तो वो कैसे होगा? नियम एक बार और उदाहरण बार बार। नियम को एक बार पढ़ो, क्या कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, एक बार पढ़ लो, लेकिन हर क्वेश्चन में उसको अप्लाई करो, ऑटोमेटिक वो याद हो जाएगा। क्या हो जाएगा? याद हो जाएगा। आगे पढ़ो। अपवादों का चक्कर नहीं। अब जैसे भाई साहब गल्लेन का है, अपन से कहते हैं कि ओ मेरी तो उंगलियां पे पूरी हिंदी रट रही है और मेरे तो भाई साहब 30 में तो 29 आ रहे हैं, उत्कर्ष की मैं टेस्ट सीरीज दे रहा हूँ। ऐसी लगे कि भाई साहब कतई हलवा, इतना कलाम तो मतलब जची नहीं रही हूँ, मैं जन का कतई हलवा पेपर बना रहा हूँ मेरा आगे। लेकिन इन अपवादन से अपन को क्या करना है? बचना है। क्योंकि ये अपन ने क्या करेंगे? डिमोटिवेट। और अपन डिमोटिवेट है तो पास कौन होगा? बे। लेकिन पास कौन को होना है? अपन को। तो ये तो है वो अपवादों का चक्कर नहीं होना चाहिए। एमसीक्यू हल करो, जितेक है जाए इतेक अपन क्या करेंगे? एमसीक्यू क्या करेंगे? हल करेंगे। एमसीक्यू यानी क्या होता है? विकल्पित प्रश्न। जैसे राम बाजार जाता है, तो राम कहाँ जाता है? बाजार, घर, फलाना, ढेका, ऐसे 4 ऑप्शन आ जाएंगे। अब तो 5 आ भी लग गए, तो 4 ऑप्शन में थे, अपन को एक चुन लेना। तो एमसीक्यू क्वेश्चन हल करो ज्यादा से ज्यादा है जाए तो। आत्मविश्वास अत्यावश्यक है। क्या? सेल्फ कॉन्फिडेंस। जैसे कोई व्यक्ति है तो व्यक्ति को खुद पे विश्वास होना चाहिए। किस पे? खुद पे, स्वयं पे विश्वास होना चाहिए। हाँ यार मैं पढ़ रहा हूँ, आराम से हो जाएगा मेरा। लेकिन बीच में कोई आया अन्य पर्सन और हमें डिमोटिवेट करके चला गया, ए तेरा तो नहीं होगा, ये नहीं तो याद का कछु याद ना है तो कैसे? क्यों? तेने पढ़ ही नहीं है। और भाई साहब अरे मेरे तो यहाँ 30 में तो 29 आ रहे हैं, तो तुम्हें बहुत आ गए हूँ। लेकिन तेरे तो आ रहे हैं 30 में तो 29, मेरे थोड़ी आ रहे हैं। तो पढ़ना कौन को है? मुंह को। पढ़ना कौन को है? तुमको। कोई अन्य के बहकावे में नहीं आना, अपवादों से बचना है। किससे? अपवादों से। इसलिए आत्मविश्वास होना चाहिए, मन में ऐसे धैर्य होना चाहिए कि यार एक दिन नहीं पढ़ाऊंगा, लेकिन
रीट निकाल के बताऊंगा, देख लीजिए तू। नहीं देख रहे वो बात अलग है, लेकिन सेल्फ कॉन्फिडेंस तो बा लेवल का होना चाहिए कि दुनिया में आग लगा दे, तहलका मचा दे। समझ रहे हो ना, ये होता है क्या, सेल्फ कॉन्फिडेंस यानी आत्मविश्वास। आगे चलो भाई साहब, आगे चलेंगे तो आगे क्या है, वाक्य में प्रयोग करके देखें। समझ रहे हो, जैसे अपन ने पढ़ लियो कोई चीज, समझ रहे हो ना, अपन ने पढ़ लियो क्या, कि अपन ने पढ़ी सकर्मक क्रिया अकर्मक क्रिया, लेकिन एक उदाहरण ले, क्या ले, एक उदाहरण ले, फिर में वाक्य में उसका उपयोग करो, क्या करो, उसका प्रयोग करो। फिर पता पता चलाओ कि मतलब हमसे कितना आता है, क्या आता है, कि आता ही नहीं है, आता ही नहीं है, ये भी तो हमें पता होना चाहिए। तो कैसे पता चलेगा, वाक्य में प्रयोग करके। पहले अपनी स्ट्रेटजी को वाक्य में या एक पन्ने पे तो लाओ, तभी तो पता चलेगा। वाक्य का प्रयोग कर, कौन क्या है, क्रिया का उपयोग, क्रिया है। अब जैसे क्रिया सकर्मक अकर्मक अपन उपयोग कर रहे हैं, तो अपन कैसे कह देंगे कि यार हमारे तो समझ में आ नहीं रहा, लेकिन हमको क्रिया तो याद करनी पड़ेगी, तो कैसे, पहले यूं देखो कौन क्या है, यानी कि वाक्य बना दियो, राम बाजार जाता है, तो राम क्या है, बाजार क्या है, जाता क्या है, ये क्या है इसमें, आखिर हम पढ़ क्या रहे हैं, ये भी तो हमें पता होना चाहिए। तो कैसे पता चलेगा कौन क्या है, हम प्रश्न करेंगे वाक्य से कि तू है क्या, वो बताएगा कि मैं ई हूं, टेंशन वाली बात ना है, ऐसा हो जाएगा। आवश्यक नहीं पढ़ना, यानी आवश्यक नहीं पढ़ना, आवश्यकता से अधिक, आवश्यक नहीं है ये, अनावश्यक, यानी कि भाई साहब हमको नोट्सन की, अब दुनिया के नोट्सन की कोई जरूरत नहीं है, 15 दिन रही है, लेकिन यार स्प्रिंग बोर्ड के नोट्स तो ले ही आऊं मैं, अच्छा पढ़ा हूं मैं, आगे ज्यादा नहीं तो जीके तो ही जाएगी, मेंस को कर लूंगा। तेरे प्री में पान नहीं पड़ रहे, तू मेंस में कल उखड़ लेगा, पहले प्रिय तो निकाल, जब ही तो करेगा तू आगे, तो पहले प्रिय करो। तो प्री के लिए क्या है, जो तुमने शॉर्ट नोट्स बना रखे बिन्ने रटो, नहीं बना रखे कोई टेंशन नहीं। उत्कर्ष पर टेस्ट सीरीज चल रही है, दपड़मा कोर्स में अपन तो लगातार का देंगे, एमसीक्यू हल करेंगे। मो विश्वास है 90 नंबर त्यारे खाऊ ही नहीं गए, अगर बाकायदा तुम डेली एमसीक्यू हल करेंगे, 15 दिनों हल कर लो, कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत हो जाएगा। मुहावरे, लोकोक्ति, संधि, समास। मुहावरे न पढ़ो भाई साहब खूब बढ़िया तरीका थे, और लोकोक्ति न पढ़ो भाई साहब के नाच न जाने आंगन टेढ़ा, ऐसे लोकोक्ति न पढ़ो। संधि पढ़ो, क्या, इको यणची, संधि को भी पढ़ो। समास पे भी प्रबल जोर होना चाहिए, क्यों, ये अपन के संस्कृत में भी काम आएंगे, ये नहीं कि अपन के यहाँ यहाँ काम आएंगे, ये खाएंगे काम, संस्कृत में भी आएंगे, क्या, मुहावरे, लोकोक्ति, संधि, समास पर विशेष जोर दो। और देखो टॉपर यूं नहीं बनते, और अपन की पात्रता परीक्षा है, यहाँ में कोई टॉपर को सीन हो नहीं है। दुनिया बताएगी कि हमारे तो भाई साहब 30 में थे 28 नंबर आ रहे हैं, लेकिन ये तो टॉपर हन के, अपन तो एवरेज है, अपन को 90 चाहिए, पात्रता निकालनी है, कोई टेंशन नहीं है। आगे तो हम सब देख लेंगे, मेंस हमारी पेन में रखे हुए, कई में पेन में, ऐसे सोच चलो तुम, और विशेष जोड़ दो। और शिक्षण विधियों में सकारात्मक भाव, अब जैसे तुम पढ़ रहे हो भाई साहब शिक्षण विधि, लेकिन तुम जानो ही नहीं शिक्षण विधि को मेन मोटिव का होवे, का हो मेन मोटिव शिक्षण विधि को, जानो तुम नहीं जानो, तो यही तो जानना है। शिक्षण विधियों में 4 ऑप्शन आते हैं, जैसे कोई क्वेश्चन आया और उसके कितने 4 ऑप्शन दे दिए, जिनमें से 3 ऑप्शन तो उसके नकारात्मक भाव को दर्शाएंगे, किसके को, नकारात्मक भाव को दर्शाएंगे, कितने, 3 ऑप्शन। लेकिन अपन बिन 3 ऑप्शन में उलझ जाए, और बिन में तो एक टिक कर ओ भाई साहब सी, लेकिन भाव नहीं देखेंगे कि नकारात्मक भाव दिखा रहा है। अपन को देखना है कि हाँ का उत्तर किस ऑप्शन से आ रहा है, यानी सकारात्मक उत्तर किस ऑप्शन से आ रहा है, वो हम इसमें उत्तर लगा देंगे। कई में शिक्षण विधि के क्वेश्चन में समझ में आ रहा है ना, शिक्षण विधि में सकारात्मक भाव ढूंढेंगे हम, सकारात्मक यानी कि प्लस का चिन्ह, यानी हाँ का भाव, किसका, हाँ का भाव, हाँ का भाव ढूंढेंगे किसमें, शिक्षण विधियों में। तो ये हमारी क्या हुई, रूपरेखा। और ऐसे कोई दिक्कत नहीं है, बहुत आएंगे बहुत जाएंगे, बहुत तुमने बहकाएंगे, बहुत यूं कहेंगे तेरा नहीं होगा, तो होगा किसका, जब हमारा ही नहीं होगा, होगा किसका, गलत कही हो तुम बताइयो, यह बात है, बुरी तुमको लग सके क्यों, कहीं गलत रहूं मैं। अपवादों का चक्कर नहीं होना चाहिए, अपवादन ते दूर रहो तुम भाई, जितने का अपवादन ते दूर रहेंगे ना, इतने के बेनिफिट रहेगा तुमको। क्योंकि अपवाद केमिस्ट्री ले डूबे, फिजिक्स से ले डूबे, और का के कर रहा हूँ साइकोलॉजी ले डूबे, ये तो रीट है,
तो या रीट है तो छोटे-मोटे अपवाद ले डूबेंगे, तो समझ रहे हो? तो आज हम यहीं पे आपसे विदा लेते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब ज़रूर करो, बात कड़वी है लेकिन सत्य है। तो आप क्या करोगे? चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करो और फॉलो करो और ज़्यादा नहीं तो 5-7 को शेयर ज़रूर करो वीडियो, जो पता हो तो चलेगा हाँ, ये होती है स्ट्रैटेजी। तो सभी के लिए राम राम, सभी के लिए राधे राधे। पुनः अगली वीडियो में हम आपके लिए अच्छी जानकारी प्रदान करेंगे।